जिस खबर का मैं पर्सनली कई दिनों से इंतजार कर रहा था वो खबर आज जाकर कहीं सुनने को मिली। इस खबर से जितनी इंडियन एयरफोर्स खुश होगी उससे 2 गुना पाकिस्तानी एयरफोर्स डर के माहौल में आ चुकी होगी, क्योंकि दोस्त फ्रांस ने भारत के लिए वो छूट दे दी है जो अभी तक किसी भी देश को फ्रांस ने नहीं दी। इवन फ्रांस के सबसे करीबी देश यानी ग्रीस को भी नहीं दी। फ्रांस के इस कदम से अब सारी पाकिस्तानी वायुसेना का सर्वनाश तय है। अब पाकिस्तान अपने F-16 हो या J-17 उन्हें कहीं भी छिपा ले वे ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत की मार से बचने के लिए पाकिस्तान ने LOC से सटे अपने सारे मिलिट्री एसेट 1200 किलोमीटर दूर ग्वादर के पसनी बेस पर छिपा कर रखे ताकि भारतीय मिसाइल्स उन तक पहुंच ना सके। अब इतने दूर छिपाकर भी पाकिस्तान के जेट्स और अन्य मिलिट्री सामान भारतीय मिसाइल से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब भारत की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस भारत के सबसे घातक लड़ाकू विमान राफेल पर तैनात होने जा रही है, जिसने पाकिस्तानी सेना की रातों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, राफेल जेट्स पर अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स तैनात होंगी और ये कोई कहने वाली बात नहीं तो एक कंफर्म न्यूज है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतने दिनों से सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे कि जल्द राफेल में ब्रह्मोस इंटीग्रेट होगी, भारतीय मिसाइल्स राफेल से भी फायर की जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, वो दिन आज आ चुका है और फ्रांस की तरफ से ये परमिशन ऐसे समय पर दी गई है जब भारत अपने राफेल जेट्स POK के बेहद नजदीक उड़ा रहा है, जिससे कि पाकिस्तानी वायुसेना पहले ही खौफ में जी रही है। और आज जब वो ये न्यूज सुनेगी कि भारत के राफेल जेट्स भी अब ब्रह्मोस मिसाइलों से लेस होने जा रहे तो सच में असीम मुनीर का मुंह देखने लायक होगा। वैसे असीम मुनीर अभी तक अपने बिल से बाहर नहीं आए, यानी वो बीते 2 दिनों से लापता ही है, जिसे पूरी पाक आवाम ढूंढ रही है। तो बहुत ही बड़ी खबर है, चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं, बस वीडियो पूरी जरूर देखें। तो बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको आज तक का आर्टिकल दिख रहा होगा जिसके मुताबिक भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स में ब्रह्मोस NG मिसाइल लगाने की अनुमति भारत को फ्रांस की ओर से मिल चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस कभी भी किसी भी देश को यानी जिन्हें वो अपने राफेल जेट्स बेचता है उन पर उनकी बनाई मिसाइल तैनात करने की अनुमति नहीं देता। राफेल पर सिर्फ MBDA ग्रुप द्वारा बनाई गई मिसाइल ही तैनात रहती है। वैसे पॉलिसी ही फ्रांस ने बना के रखी है। अब ये पॉलिसी बनाने के पीछे मकसद ये था ताकि राफेल को खरीदने वाला देश राफेल पर लगने वाली जो मिसाइल्स है वो फ्रांस से ही खरीदता रहे। जाहिर सी बात है, एक फाइटर जेट मिसाइल्स के बिना एक टिन के डिब्बे के अलावा कुछ नहीं, जो दुश्मन का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए फाइटर जेट खरीदने के बावजूद खरीदार देश को बार बार वेपन पैकेज भी खरीदते रहना पड़ता है ताकि उस फाइटर जेट से मिलिट्री मिशन को अंजाम दिया जा सके। अब जो देश लड़ाकू विमान बनाते हैं वो कभी भी अपने जेट्स पर अन्य देश के मिसाइल को इंटीग्रेट करने की अनुमति नहीं देते। इसके पीछे 2 वजह है। एक तो इसके लिए जेट का सोर्स कोड बदलना पड़ता है, यानी जेट को उस पर्टिकुलर मिसाइल को फायर करने के लिए फिर से मॉडिफाइड करना पड़ता है, जिसमें तकनीक लीक होने की चांसेस रहती है। दूसरी वजह, अगर खरीदार देश अपनी बनाई मिसाइल राफेल पर लगाएगा तो फिर फ्रांस को बाहरी कमाई कैसे होगी। आपको भी पता है कि MBDA की एक मिसाइल करोड़ों में बेची जाती है और जब भी कोई देश किसी जेट के लिए मिसाइल खरीदता है तो वो 1 या 2 मिसाइल नहीं तो पूरा वेपन पैकेज ही खरीदता है, जिसमें मिसाइल से लेकर बॉम्ब तक शामिल रहते हैं, जिससे कि फ्रांस को $मिलियन की कमाई होती है। यही कारण है कि फ्रांस ने अब तक भारत को भी राफेल पर इंडियन मिसाइल्स तैनात करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अब चूंकि भारत ने अपने नेवी के लिए 63,000 करोड़ रुपयों में 26 राफेल खरीदे हैं तो फ्रांस भारत को मना कर ही नहीं सकता था। प्लस भारतीय वायुसेना की कब से ये मांग थी कि राफेल पर ब्रह्मोस तैनात हो और इसके लिए भारत सरकार फ्रांस पे दबाव भी बना रही थी। और आज जब भारत पाकिस्तान में तनाव अपने चरम पर है तो फ्रांस ने भी भारत को नाराज ना करते हुए ब्रह्मोस को राफेल पर इंटीग्रेट करने की परमिशन दे दी है। अब इससे भारतीय वायुसेना तो बहुत खुश है, लेकिन पाकिस्तान में मातम फैला होगा, क्योंकि राफेल पर जो ब्रह्मोस NG मिसाइल तैनात होने जा रही है
देखिए उसकी रेंज करीब 450 किलोमीटर है, लेकिन राफेल पर लगाकर इसे 1000 किलोमीटर दूर लेकर भी फायर की जा सकती है। अब पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि एक तो राफेल को डिटेक्ट करना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि इस जेट का RCS यानी रेडार क्रॉस सेक्शन किसी पंछी के जितना ही है। ऐसे में दुश्मन को रेडार पे समझ नहीं आता कि उनके हवाई क्षेत्र में कोई पंछी उड़ रहा है या फिर हवाई जहाज। और ब्रह्मोस की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसकी कोई काट ना तो पाकिस्तान के पास है ना ही चीन के पास। ऐसे में राफेल पर ब्रह्मोस लगाने का फैसला बहुत ही गेम चेंजर साबित होगा। आप बताइए दोस्तों, राफेल पर और कौन कौन सी भारतीय मिसाइल्स लगानी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे वीडियो ही इसलिए अपलोड की जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय और मिलिट्री स्तर की हर ताज़ा अपडेट से आपको सबसे पहले अवगत कराया जा सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।